Welcome, dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, हम जो लेसन डिस्कस कर रहे हैं उसी को हम आगे ले जा रहे हैं। अभी हमारा जो आज का जो टॉपिक है एक सादा सा टॉपिक है। आप ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं डे टू डे अपनी लाइफ में, और समझना भी बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इलेक्शन सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हाउ इज़ द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, किस तरह यहाँ इलेक्शन होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इस इलेक्शन में होती हैं, इन स्टेप्स इन इलेक्शन प्रोसेस। ये कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन सी चीज़ें हमारे इलेक्शन में होती है। कल भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया, लेकिन पॉइंट्स हमने डिस्कस नहीं किए। कल हमने ये डिस्कस किया कि जो इलेक्शन होता है दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो जनरल इलेक्शंस हिंदुस्तान में, जहाँ तक हम बात करें, चूँकि हिंदुस्तान जो है वो डिवाइड है स्टेट्स में, और पूरे नेशनल लेवल पर जो इलेक्शन होता है वो जनरल इलेक्शन कहलाता है, यानी लोकसभा का इलेक्शन। और इसी तरीके से जो स्टेट्स में जो इलेक्शंस होते हैं उनको विधानसभा कहते हैं। और दोनों इलेक्शंस के लिए जो है कि कंट्री जो इलेक्शंस के लिए डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी में। यानी एक जब मुल्की लेवल पर जब इलेक्शन होता है तो उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है। और उसके बाद इसी तरह से जब स्टेट के इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं, जिसको हम कहते हैं एमएलए जब बनाना होता है तो वहाँ पर भी एमएलए के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। और पार्लियामेंट के लिए जब हम एमपी बनाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके लिए भी मुल्क को कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है और वहाँ पर मुल्क को कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि जनरल इलेक्शन कौन से इलेक्शन हैं और बाई इलेक्शन कौन से इलेक्शन कहलाते हैं। तो बहरहाल हम जल्दी से टॉपिक पर आ जाएंगे। स्टेप्स इन इलेक्शन प्रोसेस, यानी इलेक्शन प्रोसेस यहाँ किस तरह अंजाम दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि नोटिफिकेशन बाय इलेक्शन कमीशन। क्योंकि मैंने ये भी कहा आपको कि इस इलेक्शन को कराने के लिए एक बाज़ाब्ते तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बाज़ाब्ते तौर एक महकमा होता है, एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। तो उसी इलेक्शन कमीशन से पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन इजरा की जाती है कि हम यहाँ पर इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, स्टेट का इलेक्शन हो या मुल्की इलेक्शन हो। या उसके बाद जो हमारे लोकल इलेक्शंस होते हैं, पंचायत इलेक्शंस या डीडीसीज इलेक्शन या बीडीसी इलेक्शन, उन सब के लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाती है। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, यानी नोटिफिकेशन निकलने के बाद उसमें ये कहा जाता है कि हम फलानी डेट से इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। तो उसके बाद जो पार्टियाँ होती हैं, जो पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, वो अपने अपने कैंडिडेट्स को, अपने अपने नुमाइंदों को चुन लेती हैं। यानी पार्टी आसान तम पन कैंडिडेट खड़ा करा। चूँकि अगर हम स्टेट में भी मुख्तलिफ पार्टियाँ होती हैं जिनको स्टेट पार्टीज़ या रीजनल पार्टीज़ कहते हैं। अगर स्टेट का इलेक्शन हम करा पन पार्टी खड़ा कैंडिडेट खड़ा। और अगर मुल्की लेवल पर इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर जो नेशनल लेवल पर जो हमारी पार्टीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पर हमारे नेशनल लेवल में कांग्रेस है, बीजेपी हैं, बाकी जितने भी पार्टीज़ हैं उनको नेशनल पार्टीज़। तो इसी तरीके से अगर स्टेट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे एनसी हैं, पीडीपी है, और इसी तरीके से पीसी है वगैरह। ये सभी जो पार्टीज़ हैं ये रीजनल पार्टीज़ कहलाती हैं। ये अपने अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं। कि नॉमिनेशन का मतलब ये है कि हर कोई पार्टी इस चीज़ का ऐलान करती है कि हमारी किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सा हमारा कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी किम जाए पर कुछ कैंडिडेट वक्त सोन। तो यहाँ पर हर कोई पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स का नाम जाहिर करती हैं या इजरा करती हैं। यानी हम पार्टी लिस्ट कड़ान बाज़ाब्ते पठन किम जाए पे कुछ सोन कैंडिडेट वक्त इलेक्शनस। तो उसके बाद क्या होता है, फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स या फॉर्म्स। यानी पन फॉर्म भरा, यही जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं, ये नहीं कि कोई भी आके फॉर्म भर ले, नहीं, बल्कि ये जो नॉमिनेट किए हुए कैंडिडेट्स हैं ये फॉर्म। हाँ, इसमें ये भी हो सकता है कि एक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स हैं, फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म, यानी ये फॉर्म भरते हैं।
सबमिट करते हैं, जिस तरह बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम जब एग्ज़ाम्स शुरू होते हैं तो एग्ज़ाम्स के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाती है यानी बोर्ड की जानिब से, तो उसके बाद फिर हम बच्चे जो हैं वो फॉर्म भरते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, यानी हमारी जो पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने अपने फॉर्म सबमिट करते हैं, जिसमें उनको बहुत सारी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं, अपने नाम पता के साथ साथ बाकी बहुत सारी डिटेल प्रॉपर्टी के बारे में और अपने बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ उनको भरना पड़ता है। तो उसके बाद उसके भी कुछ दिन कुछ दिनों के बाद इसका एक बाज़ाब्ता सिस्टम होता है, कुछ दिन इसके लिए भी रखे जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद और एक टाइम दिया जाता है कि विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म्स, यानी लोग इन जो जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उनमें से उनके लिए ये भी मौका दिया जाता है कि अगर कोई चाहता है कि मैं फॉर्म वापस ले लूँ तो उसके लिए भी एक टाइम रखा जाता है विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशन। कोई अपना नाम वापस भी ले सकता है, कहीं पर फॉर्म वापस टिकट, अगर किसी को लग रहा है कि भाई मैं इलेक्शन में अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा, तो वह अपना फॉर्म वापस ले सकता है तो जिसको हम बोलते हैं विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म्स। तो उसके बाद क्या होता है, जब अब जितने भी इसका भी एक बाज़ाब्ता तो एक टाइम होता है, एक डेट होता है कि इस डेट तक लोग इस कैंडिडेट जो है वो अपने फॉर्म को वापस ले सकते हैं वापस। तो उसके बाद बाज़ाब्ता जो पेपर्स होते हैं, इनके फॉर्म्स होते हैं, उनकी जांच पड़ताल हो, सिक्योरिटी उनकी की जाती है, जांच पड़ताल बाज़ाब्ता उनका चेक किया जाता है। जो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके लिए ऑफिसर रखा गया होता है, मिसाल के डिस्ट्रिक्ट में हमारे DCs वगैरह होते हैं, तो बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जो पेपर्स होते हैं, उनकी जो डाटा होता है, इनका बाज़ाब्ता तौर पर चेक किया जाता है, चेकिंग की जाती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं किसी कैंडिडेट के यहाँ कोई केस तो नहीं है, कोई या जितने भी क्राइटेरिया एक इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए एक कैंडिडेट के पास होनी चाहिए, क्या वो सभी चीज़ें हैं। अगर हैं तो फॉर्म स्टैंड रखा जाता है, वो अगर किसी में कमी है तो उस फॉर्म को कैंसिल किया जाता है, यानी वो इलेक्शन लड़ने के काबिल उसको नहीं समझा जाता है। यानी ये किस में डिसाइड किया जाता है, जब पेपर्स की जांच पड़ताल होती है। यानी पेपर्स की जांच पड़ताल में ये देखा जाता है कि जो क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन ने एक कैंडिडेट के लिए रखा है कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी इलेक्शन लड़ सकता है, अगर इसमें से किसी चीज़ में कमी होगी तो फिर उसको कैंसिल किया इस फॉर्म को रद्द किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इलेक्शन कैंपेन। तो उसके बाद जब पेपर्स की जांच पड़ताल के बाद जो सही पेपर्स हो, जो सही फॉर्म्स हैं, उनको स्टैंड रखा जाता है, तो उसके बाद इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाती है, इलेक्शन मुहिम के साथ शुरू। तो इलेक्शन मुहिम में होता है पाई, इलेक्शन मुहिम में बाज़ाब्ता पठन जितने भी हमारे पार्टीज़ हैं, जितने भी ये जलसा करान, जुलूस करान, पोस्टर्स करान, मीटिंग करान, जाए गसान, हर जगह जाते हैं, अपने जितने छोटे कार्यकर्ता बड़े इनको सभी को एंगेज ये लोग करते हैं। तो इसमें पार्टी का जो है एक अहम चीज़ होती है जिसको इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं। हर एक पार्टी आप लोगों के सामने अपना मंशूर रखती है, मैनिफेस्टो रखती है। मैनिफेस्टो का मतलब ये होता है कि अगर इस जनो इस क्या करो इलेक्शन जीने, दैट इज़ इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो में पार्टियाँ यही ऐलान करती हैं कि हम क्या करने वाले हैं, यानी इफ़ वी आर गोइंग टू विन इन द इलेक्शंस देन व्हाट वी विल डू फॉर द पीपल, यानी हम लोगों के लिए क्या करेंगे, उनका मंशूर, इनका इरादा क्या है, इनका इंतखाबी मंशूर क्या है। तो ये सब किया जाता है। हर पार्टी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इक्वलिटी होती है, हर कोई पार्टी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले सकती है। यहाँ पर बिल्कुल ये भेदभाव नहीं है कि किसी पार्टी के लिए इसको बोलते हैं इक्वल लेवल फील्ड, यानी हर पार्टी के लिए बराबर ये है आज़ादी है कि वो किसी भी तरीके से लोगों को मोटिवेट करके अपने हक में वोट हासिल कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि कोई जो इक़्तिदार उस टाइम पार्टी है उसके लिए ग्राउंड को वसी किया जाएगा और जो बाकी पार्टीज हैं उनको करप्ट किया जाएगा ताकि वो इलेक्शन कैंपेन नहीं चला पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन कैंपेन हर एक पार्टी के लिए बिल्कुल इक्वलिटी है और बराबर हर गुंजाइश हर एक पार्टी के लिए वो किसी भी तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सकती हैं। जो बजाय इसमें यही ख्याल रखना है कि जो भी तरीका है वो जायज़ होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इस कैंपेन का भी एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है कि किस इलेक्शन से बिल्कुल 2 दिन पहले जो इलेक्शन कैंपेन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। एंड ऑफ
इलेक्शन कैंपेन, यानी यही जो कैंपेन जो पार्टीज़, हर एक पार्टी ने लोगों को मोटिवेट करने के लिए पोस्टर्स या मीटिंग या जलसे जुलूस वगैरह, रोड शोज़ वगैरह, इसका भी एक टाइम होता है। तो उस टाइम से 2 दिन पहले, यानी वोटिंग से 2 दिन पहले ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये अब वो पिछले लास्ट के 2 दिन पार्टियां ये कैंपेन नहीं चला पाती हैं। तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक टाइम ऑलरेडी दिया होता है इलेक्शन कमीशन से कि किस टाइम हम वोटिंग करेंगे, किस टाइम हम पोलिंग करेंगे। पोलिंग और वोटिंग मीन जिसमें लोग आके अपना वोट कास्ट करते हैं। और इसके लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर पूरे इंतज़ाम किए जाते हैं। बैलेट पेपर ये जो होते हैं, जो आजकल EVMs वगैरह मुख्तलिफ जो मशीनें होती हैं जिसमें लोग अपना वोट कास्ट करते हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर टाइम पीरियड होता है कि किस टाइम से लेकर किस टाइम तक लोग वोट डाल सकते हैं। तो इसमें सीक्रेट बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल होता है। और बाज़ाब्ता तौर पर लोगों जो वोट हैं उनकी सिक्रेसी का ख्याल रखा जाता है कि किसको पता नहीं चले कि इस बंदे ने किसके हक़ में वोट डाला। तो वो वोटिंग बिल्कुल एक दिन कंप्लीट हो जाती है। टाइम उसका बराबर रखा जाता है कि मिसाल के तौर पर सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वोटिंग होगी। तो वोटिंग बिल्कुल इसी हिसाब से हो जाती है। तो उसके बाद इन पेपर्स, इन बैलेट बॉक्सेस को और इन ये जो बॉक्सेस उनको सील किया जाता है। तो उसके बाद एक टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद काउंटिंग शुरू हो जाती है, यानी वोट गुजरान। और उसी दिन डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट भी होता है। यानी जब ये जो कैंडिडेट जिसने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए होते हैं उसी को सक्सेसफुल माना जाता है कि इसने किस किस कैंडिडेट ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। यानी कैंडिडेटन सारे में ज़्यादा वोट हासिल कर्मित सह माना यस निम हसा जोन, दैट इज़ काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी वोटन हज गिनती और उसके बाद इस नताइज का ऐलान। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।